स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वस और हमेशा की तरह आपका राशिफल नवंबर के महीने का और कन्या राशि यदि आपकी है तो आपके लिए महीना कैसे गुजरेगा। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। इस व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, समझदार होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये होगी आपके लिए कि जो 7.5 का प्रकोप चल रहा था वो 2 नवंबर से दूर होने वाला है। दिस इज अ गुड न्यूज़ टू यू। और इसी के साथ साथ कुछ परिवार में ऐसी प्रक्रियाएं बनेंगी, मन खिन्न होगा। जितना आप अपनों के लिए निभाते थे, जितना आप दूसरों के लिए केयर करते थे, जब उनसे उतना नहीं मिलता तो थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन मुझे लगता है कुल मिला के ये समय अच्छा रहेगा और अनुकूलता बढ़ेगी। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से गेन होंगे और पब्लिक रिलेशन से भी अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें धन प्राप्ति के योग बनेंगे। हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, बाहर का ज़्यादा खाने पीने से परहेज रखिएगा। आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना किस प्रकार की यात्रा देता है। पहली और दूसरी तारीख की अगर हम बात करें तो पहली तारीख को कहीं खेल के मैदान में जाने का योग बनता है और मुझे लगता है कुछ अच्छा ही करके आओगे। अच्छा स्कोर होगा, आपका नाम होगा। शनि मंगल का एस्पेक्ट जो आ रहा है तो ये अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी या फुटबॉल, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और इसमें आपका नाम होगा, दुनिया में लोग देखेंगे आपका गेम। विशेषकर बल्लेबाजी के अंदर अगर हम देखें तो वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप बॉलर हैं तो आपकी लेट इन स्विंग कमाल करती है, लोगों को धोखा देती है। या तो LBWs वो आउट होते हैं और या वो बोल्ड हो जाते हैं, ये चीज़ें खास दिखाई देती हैं। और एक चीज़ और देखते हैं कि 2 तारीख से लेके 3 तारीख की स्थिति। 2 तारीख में शनि का चेंज होता है वृश्चिक राशि में। आज से आपकी 7.5 दूर हो गई कन्या राशि वालों के लिए। जो पिछले 2.5 साल से चल रही थी अब वो दूर हो गई, बल्कि मैं कहूँगा 7.5 साल से जो शनि की आपके ऊपर प्रभाव था 7.5 का, उससे आप मुक्त हुए। यद्यपि कन्या राशि वालों के लिए शनि शत्रु नहीं होता, मित्र होता है। शनि के पंचम भाव में राशि शुभ होती है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि 6ठे घर में जाती है तो वो शत्रुवत व्यवहार करती है, वो कष्टदायी हो जाती है। तो ये स्थिति आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। 3, 4, 5 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से लाभ। पति या पत्नी अगर जॉब करते हैं तो उसमें उनको लाभ होने वाला है और फाइनेंशियल गेन की स्थितियां बहुत अनुकूल बन रही हैं। लेकिन हाँ, आपको जो रुपया कहीं से उधार मिलता है या ब्याज पे मिलता है तो इस बात का ध्यान रखें उसका दुरुपयोग ना हो, उसे गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना कर दें, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। 5, 6, 7 तारीख की स्थिति देखते हैं। 5 में बुध का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। अब बुध आपका जो लगन का स्वामी है ये तुला राशि में जाता है। ऐसे में आपको अपनी मेहनत से काम करना होगा, अपने हाथ जगन्नाथ। अपनी मेहनत से काम करके आपको लाभ होगा। द्वितीयेश और लग्नेश का एक ही हाउस में होने का ये दुर्लभ योग है। आप अपनी श्रम और मेहनत से नेम फेम की प्राप्ति का योग बनाएंगे, ऐसा इसमें प्रभाव बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ आगे की यात्रा करते हैं। 7, 8, 9 ये स्थितियां बड़ी अनुकूल, भाग्य साथ देने वाला है और खास करके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में समृद्धि की ओर आपको लेके जाएंगे। द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस प्लेस इन द सेकंड हाउस एट दिस मोमेंट, तो भाग्य साथ देगा। धन वृद्धि के दृष्टिकोण से, धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से नई गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। 10, 11, 12 की स्थितियों पर गौर करते हैं। 10, 11, 12 को 10 तारीख को गणेश चतुर्थी है। गणपति को प्रणाम करके ओम गंग गणपते नमः अपना जीवन आगे बढ़ाएं। गणपति को प्रणाम करने से, ध्यान करने से विघ्न दूर होते हैं, सबसे खास बात तो ये है। और इसी के साथ साथ 12 तारीख में शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होता है। अब शुक्र जब वृश्चिक राशि में जाते हैं, शुक्र यद्यपि अपनी एक राशि से 7th में हो जाते हैं और दूसरे में, तो शुक्र का दूसरे घर में जाना अपने मित्रों के साथ सहयोग करते हुए उनके किसी काम में आपका धन लगेगा, आप भी उसके अंदर शामिल होंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि मित्र की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कहीं धन डूब ना जाए, कहीं धन व्यर्थ हमारा खराब ही ना हो जाए। सो बी केयरफुल, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने धन को गंवा देना कोई अच्छी बात भी नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये कुछ कॉम्बिनेशन खास ध्यान रखने के हैं। चलिए अब 14, 15 की तारीख की बात करें। 14 को श्री काल भैरव अष्टमी का दिन है और ये बहुत शुभ दिन है। कहते हैं काल भैरव को प्रसाद चढ़ाने से, उनके दीपक में तेल डालने से विशेष अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं
और फाइनेंशियल रूप से तो विशेष प्राप्ति होगी ही। इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ होगा, लेकिन आपका रुपया गलत जगह व्यय ना हो जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15, 16, 16 तारीख को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाता है तो आदमी श्रम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसे उतना प्राप्त नहीं होता जितना होना चाहिए। कारण जो आपके यार दोस्त हैं वो दे विल बी द गेनर, यू विल बी द लूजर। आप उनको रुपया उधार ना दें, आपका रुपया वहाँ फंस सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा करते हैं, बहुत अच्छा दिन है। 17, 18, 19 ये दिन आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक गुजरेंगे, लेकिन दिमाग में कोई ना कोई संदेह रहेगा, कोई ना कोई ये काम करूं ना करूं, ऐसा मेरे लिए शुभ है या नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से भी ध्यान रखना है। हमें ऐसी वार्ता नहीं करनी है जिसमें हमारी डिस्टेंस बढ़े। डिस्टेंस, डिफरेंसेस एंड डिवोर्स, ये 3D डेंजरस होते हैं। स्पेशली वैचारिक मतभेद और फिर फिजिकली एंड मेंटली भी आदमी जब दूर रहने लगता है तो उसे तकलीफ होती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 22 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन मंदिर में जाएं और ब्राह्मण देवता को वस्त्र दे दें, फ्रूट दे दें, कुछ धन भी दे दें, और पितरों के लिए एक अंजलि जल भर के ओम पितृभ्यो स्वधा ऐसा मंत्र बोल के पितरों को जल दें। उन्हें विशेष आशीर्वाद पाने का योग बन जाता है। 24, 25, 26 में 24 में बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाते हैं। चतुर्ग्रही योग, यारों दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग, विदेश यात्रा के योग दिखाई देते हैं, और ये योग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होंगे। इसमें आपको इतना ही ध्यान देना है कि आपका रुपया डूबे नहीं, उसमें थोड़ा आप अलर्ट रहेंगे। और फिर 27, 28, 29 ये दिन अच्छे हैं। खास करके 26 तारीख तक की स्थिति बहुत पॉजिटिव है। 27, 28 को थोड़े मानसिक रूप से डिप्रेशन में आएंगे। थोड़ा रुपया कहीं बेकार ना चला जाए, हमारा मेहनत जो हमने किया था उसका हमें लाभ उतना ना मिले जितना हम डिजर्व करते हैं, तो भी परेशानी हमारी बढ़ने लगती है। और 29, 30 तारीख की स्थिति में विशेष रूप से हेल्थ कॉन्शियस रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, डिप्रेशन से दूर रहना है, घर में पति पत्नी के संबंधों को पॉजिटिव रखना है, और ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें तंग करे उससे दूर रहना है। आपका हीरा रत्न भाग्यवर्धक रत्न है। 1 कैरेट 1 सेंट का पहन सकते हैं, 1.5 कैरेट भी पहन सकते हैं, 2 भी पहन सकते हैं। पन्ना रत्न 6 से 6.5 रत्ती का आपके लिए अति शुभ। एक उचित निर्णय लेंगे, जहाँ दिमाग से काम लेना चाहिए वहाँ दिल से नहीं ले लेंगे, अलबत्ता नुकसान उठाना पड़ेगा। और शनि का रत्न एक नीलम पहनने से बहुत से कष्ट इत्यादि दूर हो जाते हैं। तो आपने एक बात नोट करी कि जिनका कन्या लगन है उनका स्वामी बुध है, आप में धैर्य बहुत है, आप बर्दाश्त करते हो एक सीमा तक, लेकिन उस सीमा के पार हो जाए तो फिर आपसे टॉलरेट नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ जाते हैं। इस महीने तुम्हें कन्या एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हारे भाई बहन मित्र इत्यादि तुमसे ज़्यादा जुड़ेंगे। उनकी मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना धन वहाँ फंसा मत बैठना। अगर वो धन मांगे हमें दे दो, हम बाद में दे देंगे, तो वो फंस जाएगा, वो मिलने के चांसेस कम होंगे, और ऐसे में क्या होगा, एक दूसरे से फिर तनाव बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना है। मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बी केयरफुल, थोड़ा अलर्ट रहना है। आपके दाहिने बाजू में दर्द आ रहा है, किसी योगाचार्य को दिखाइए, एक्सरसाइज वगैरह अपनी जारी रखिए, और संदेह को निकालने के लिए थोड़ा ध्यान किया करें, ये आपके लिए शुभ है। आज्ञा चक्र के बीचों बीच देखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, आपके अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे। आज इतना ही। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।